हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपनी जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है जिसमें हम वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे, उसमें अभी और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग के आभूषण था? तो निष्क अभी जैसे आप जानते हैं कि निष्क जो है जिसे आभूषण के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, और ऋग्वैदिक काल में जैसे कि मुद्रा तो था नहीं, तो उसमें मुद्रा का प्रश्न नहीं था, लेकिन जो क्रय विक्रय हुआ करता था वह प्रत्यक्ष होता था, यानी कि वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। प्रत्यक्ष विनिमय का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी कम आवश्यकता की वस्तु को देकर अत्यधिक आवश्यकता वाली वस्तु को खरीद लेते हैं या उसका क्रय करते हैं, तो उसे हम जो है प्रत्यक्ष विनिमय बोलते हैं, जिसे हम वस्तु विनिमय के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें आपका वस्तु विनिमय था, और वस्तु विनिमय के लिए जो है आपका निष्क का प्रयोग भी किया जाता था। ठीक है, तो निष्क जो है, जो कि आपका एक सोने का टुकड़ा हुआ करता था या स्वर्ण आभूषण होता था, उसे मुद्रा के रूप में भी प्रयोग करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मुद्रा मान लेंगे, इसे केवल मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो ये किस अंग का जो है आपका आभूषण था? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कान का, गला का, बाहु का और कलाई का। तो इसमें जो सही जो आंसर है वो है आपका गले का। ठीक है, इसे हार के रूप में मान सकते हैं कि इसे पहना जाता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी? तो देखिए, आप जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद काल में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार थे, उनको शिक्षा का भी अधिकार प्राप्त था, और उनके कुछ महिलाएं ऐसी रही हैं जिनके मंत्रों को ऋग्वेद में समाहित भी किया गया है, जिनमें आप देखेंगे तो उसमें आपके कुछ महिलाओं के नाम आते हैं, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, विश्ववारा। तो ये कुछ ऐसी महिला विदुषियां हैं, ठीक है, जिनके मंत्रों को जो है आपका ऋग्वेद में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 32, जिसमें पूछा गया कि किसके मंत्रों को वेदों में शामिल किया गया, तो इसका जो आंसर है वो है आपका लोपामुद्रा। फिर यहाँ पे गार्गी बात आ रही थी, ये भी महिला विदुषी है, लेकिन ये जो है उत्तर वैदिक काल में है। इनके नाम पे तो एक ग्रंथ भी लिखा गया है, गार्गी संहिता, महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा, महर्षि कात्यायन के द्वारा। इसके बाद लीलावती, आप जानते हैं गणित की पुस्तक है, इसके राइटर का नाम आप बताएंगे कि लीलावती जो है उसके राइटर कौन थे? सावित्री, जिनकी कथा का वर्णन है आपने सुना होगा, सत्यवान और सावित्री की कथा है, जिसमें सावित्री जो है यमराज को मजबूर कर देती हैं अपने पति को उनके पति के प्राणों को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 32, उसके हिसाब से जो आंसर होगा वह लोपामुद्रा होगा, जबकि कुछ और जो महिला विदुषियां हैं जिनमें आपका अपाला, घोषाल, सिक्ता, विश्वारा और लोपामुद्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? देखिए, आर्यों का जो पुरोहित है, तो नॉर्मली अगर देवताओं की बात करें तो आर्यों के पुरोहित की अगर बात करेंगे तो अग्नि को आर्यों का पुरोहित कहा गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो देवताओं के पुरोहित की बात की गई है। तो देवताओं का गुरु या देवताओं के पुरोहित कौन है? तो देवताओं के जो पुरोहित है वो आपका बृहस्पति है। अग्नि जो है इनको आर्यों का पुरोहित कहा गया है, न कि देवताओं का। देवताओं का जो गुरु है वो आपके बृहस्पति माने जाते हैं। इसी तरह से ध्वज की बात की जाए तो ध्वज जो है ये सबसे प्राचीनतम देवता माने जाते हैं, सभी देवताओं के जो है पिता माने जाते हैं। ठीक है, इस तरह इंद्र की बात की जाए तो इंद्र जो है वो ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, और इनका उल्लेख आपका ऋग्वेद में जो है आपका 250 बार मिलता है। और ये जो देवता है तो ये आपका युद्ध के देवता है, ये आपके वर्षा के देवता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, धर्म तो आप जानते ही हैं। ठीक है, रीत की बात की जाए तो जो प्राकृतिक नियम होते हैं उसको जो है आपका, या नैतिक नियम होते हैं, उसे रीत कहा गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वहां पे दिया है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो धर्म का उद्देश्य केवल अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करना नहीं होता है। धर्म जो है किसी व्यक्ति, जब भी हम किसी धर्म की बात करते हैं तो इसमें हम परहित की कल्पना करते हैं। जैसे भारत में तो वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। तो धर्म क्या मतलब ये नहीं कि हम अपने स्वार्थ की पूर्ति करें। धर्म का हमेशा से उद्देश्य जो रहा है वो क्या होता है, लोगों को जोड़ना रहा है, उन्हें नैतिक नियमों के दायरे में लाना रहा है, ताकि समाज का जो है संचालन हो सके। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है जो कहता है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है था, तो ये आपका सही है। दूसरा रित, जो कि मूलभूत नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ऋग्वेद में जो है रित को जो है आपका
प्राकृतिक नियम या नैतिक नियम माने गए हैं, जिसके संरक्षक आपका वरुण को कहा गया। तो यहाँ पे जो ऋत है उसकी जो संकल्पना की गई है वो वास्तव में ऐसी ही की गई थी, जिसमें उसे सृष्टि और उसके अंदर जो भी तत्व है उनको क्रियान्वित संचालित करने का कार्य जो है वो ऋत के नियमों के द्वारा यानी कि प्राकृतिक नियमों के द्वारा चलाए जाने की बात की गई है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, इसका जो आंसर होगा वो आपका दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो इसमें आपका पूछा गया कि कौन सी प्रथा जो है वो आपका वेदोत्तर यानी कि वेदों के काल के बाद में प्रारंभ हुआ था। तो इसमें आपका पहला जो दिया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिन्हें हम पुरुषार्थ कहते हैं, ठीक है, तो ये पुरुषार्थ में आ जाता है। फिर आपका देखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात की गई, तो इसमें चतुर्वर्ण की बात की गई है। और तीसरे में आप देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था की बात की गई है। तो वेदोत्तर काल में कौन सी इसमें से व्यवस्था आई थी? तो इसमें जो व्यवस्था आई थी वो आपका आश्रम व्यवस्था आई थी, जिसमें आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम था। ठीक है, आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो जवालोपनिषद है उसमें आपका 4 आश्रम की बात की गई है, जिसमें 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, जिसमें वह शिक्षा का अध्ययन करता था। उसके बाद जो है फिर एक आपने उपनयन संस्कार पढ़ा था समावर्तन, जिसमें विद्या प्राप्त करने के बाद जब वो घर वापस आता था तो जो भी मेघ चर्म होते थे, दंड वगैरह होते थे, जो भी चीजें उसके पास होती थी उसे वो फेंक देता था। उसके बाद वह जो है घर आता था। फिर उसका जो है विवाह होने के बाद जो है वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। फिर जो है वो 26 से लेके 50 वर्ष तक की आयु जो है इस आश्रम में व्यतीत करता था। और इसमें जो है वह आपका धर्म, अर्थ और काम 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति करता था। उसके बाद जो है फिर वानप्रस्थ यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है वो जंगल की ओर प्रस्थान करता था, और यह आपका 75 वर्ष तक चलता था। उसके बाद जो है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती थी तब तक मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो तपस्या करता था। तो ये 4 जो आश्रम है जिसका उद्देश्य था पुरुषार्थों की प्राप्ति करना, जिसमें ब्रह्मचर्य में आपका धर्म, और इसमें जो है धर्म अर्थ काम, इसमें जो है मोक्ष, और इसमें भी मोक्ष की प्राप्ति होती थी। तो ये जो है आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया है, और ये जो आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तो ये इसकी खासियत है। इसके यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वह आपका इस आश्रम व्यवस्था के बारे में ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मैच करने के लिए गया है, जिसमें वैदिक नदियों की बात की गई है और आधुनिक नदी वर्तमान समय में उन नदियों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपने अगर ऋग्वैदिक काल में देखा होगा तो बहुत सारी नदियां थी। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा अस्कनी एक नदी का नाम है, ठीक है, आपको यहाँ बता अस्कनी, जिसको वर्तमान में हम चिनाब के नाम से जानते हैं। इसी तरह से सतुद्री जो कि वर्तमान में सतलज के नाम से जानी जाती है, ठीक है, परुषणी जो कि वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से आपका विपाशा जो व्यास नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आपका जो है आपका सदानीरा गंडक नदी को कहा गया है, सदानीरा गंडक नदी को कहा गया है। फिर सरस्वती या दिष्टावती जो वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक। तो ऐसे कुछ नदियों के नाम जो है आपको याद रखने भी होंगे। तो इसमें जो पहला कोई क्वेश्चन दिया है, इसमें ऑप्शन दिया है कुंभा। तो वर्तमान में जो है काबुल नदी को जो है वर्तमान की जो काबुल नदी है इसे वैदिक काल में आपका कुंभा के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही परुषणी नदी है जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। सदानीरा जो कि वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि आपका नेपाल से उद्गम होता है। और गंडक को हम नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसकी खासियत क्या है कि नेपाल में जब भी आप जाएंगे तो गंडक को शालिग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो शालिग्राम के जो पत्थर होते हैं वह इस नदी में ज्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह से जो सतुद्री है जिसे सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके जो वैदिक नदियां हैं उनके वर्तमान नाम यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पे वैदिक साहित्य की बात की गई है। तो जैसे कि आप वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक साहित्य में आपका क्या क्या आता है। तो आपका वेदों जो 4 वेद हैं उनको हम वैदिक साहित्य में शामिल करते हैं। फिर ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनको हम वैदिक साहित्य में रखते हैं। फिर आरण्यक को हम वैदिक साहित्य में रखते हैं, और फिर उपनिषदों को भी जो है हम वैदिक साहित्य में रखते हैं। फिर बात आती है किसको नहीं रखा जाता। तो जो उपवेद होते हैं आपके, या जो महाकाव्य ग्रंथ है जैसे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये सब जो है आपका वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आ जाते हैं। तो इनका जो क्रम है वो यही है कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। जैसा कि आप जानते हैं कि वेद को जो है आपका संहिता भी कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे वैदिक संहिताएं दिया गया है। तो वैदिक संहिताएं का मतलब कि वैदिक वेदों की ही बात कर रहा है। तो इसका जो क्रम होगा वो वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका सही है। और वैदिक साहित्य के जो वैदिक साहित्य के अगर
की बात की जाए तो वैदिक साहित्य को अपौरुषेय कहा गया है, क्योंकि माना जाता है कि इनकी रचना जो है मनुष्यों के द्वारा नहीं की गई है। इन्हें नित्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वैदिक साहित्य के बारे में कहा गया, और वैदिक संहिताओं को ही, जो वैदिक साहित्य है इसी को जो है आपका श्रुति भी कहा गया। तो वैदिक साहित्य की जब भी बात होगी तो कंबाइंड रूप से इनके 3-4 नाम हो जाते हैं। इसे श्रुति भी कहा गया है, मतलब सुनी सुनाई परंपरा में आगे बढ़ने वाला। इसे आपका अपौरुषेय कहा गया है, इसे नित्य भी कहा गया है। जबकि वेदों को जो है वो आपका संहिता कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात आती है निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष का मतलब क्या होगा कि जैसे हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, तो इन धर्मों में आपका पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। पुनर्जन्म में यानी कि जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक आपको बार बार जन्म लेना होगा, और जब आप जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि अब आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो उसे ही कहा जाता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसके लिए बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन बौद्ध धर्म और यहाँ पे जो मोक्ष की संकल्पना है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि निर्वाण जो है आपको जीवित रहते भी प्राप्त हो सकता है, यानी आपके जीवन काल में ही आपको निर्वाण मिल जाएगा। जिसका मतलब ये होगा कि आप जब मरेंगे तो उसके बाद जो है फिर आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मोक्ष कब मिलता है? तो मोक्ष मरने के बाद ही मिलता है, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन दोनों में ये चीज है कि दोनों में पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है बात की गई है, मोक्ष की बात की गई है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जब हम ऋग्वैदिक कालीन धर्म पढ़ते हैं तो उसमें मोक्ष की संकल्पना नहीं मिलती है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था पूजा पाठ करने का वो केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उनका जो दृष्टिकोण था वह लौकिक जीवन के प्रति ज्यादा था। इसलिए जो है आपका जो मोक्ष की जो चर्चा है वो आपका यहाँ पर ऋग्वेद में नहीं मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अन्य संहिताओं में, प्रवर्ती संहिताओं की बात करें, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसमें भी आपका नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ग्रंथों में भी नहीं मिलेगा। आपका जो मोक्ष की जो संकल्पना है वो सबसे पहले उपनिषदों से प्राप्त होती है। उपनिषदों में ही मोक्ष की बात की गई है, तो आप ध्यान रखेंगे। और उपनिषदों की खासियत क्या है? तो उपनिषद जो है भारतीय दर्शन के प्राचीनतम स्रोत माने जाते हैं। उपनिषद पुस्तक है, किस पे है? तो अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया कि भारतीय दर्शन के जो प्राचीनतम जो स्रोत माने जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम उपनिषद के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या 108 है। विधि पर जो संहिताएं लिखी गई हैं, जैसे आप स्मृति जो ग्रंथ होते हैं वो विधि संहिताएं होती हैं। जैसे मनुस्मृति की बात की जाती है तो मनुस्मृति जो है वो हिंदू धर्म की सबसे प्राचीनतम विधि संहिता या प्रमाणिक विधि संहिता मानी जाती है। लेकिन जो उपनिषद की बात की जाए, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, इसमें ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, दर्शन की बातें, फिलॉसफी, आध्यात्मिक चीजें होती हैं। तो भारतीय दर्शन का जो प्राचीनतम स्रोत है वो आपका उपनिषद है। और बहुत सारे उपनिषदों से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, जैसे सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो आप बताएं, जानते होंगे सत्यमेव जो जयते है शब्द है वो आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक जो काल था उसमें आपके सोना, चांदी और तांबे के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें आयस के नाम से जाने जाते थे। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में आपका लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। तो भारत में जो लोहे का प्रयोग जो हुआ था वह उत्तर वैदिक काल में हुआ था, और इसके जो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो आपका 800 BC के आसपास का है, और वो साक्ष्य मिला है आपका अतरंजी खेड़ा से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी अगर अन्य ऑप्शन को देखें तो तक्षशिला क्या है? ये आपका प्राचीन काल का बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। अगर महाजनपद काल में देखेंगे तो शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो आपका तक्षशिला में ही था, और तक्षशिला जो है जनपद काल में अगर देखेंगे तो यह आपका गांधार महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी भी फेमस है, यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का पवित्र स्थल माना जाता है। हस्तिनापुर जो कि कुरु महाजनपद का राजधानी था, वर्तमान में मेरठ का जो इलाका है वह उस समय हस्तिनापुर था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यहाँ पे जो है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? सोम जो है औषधियों के देवता थे, ठीक है। तो इसमें कौन सा मंडल है? तो आप जानते हैं कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, और इन 10 मंडल में कौन सा मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसे हम सोम मंडल के नाम से जानते हैं। तो 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। बाकी अगर 7वें मंडल की इंपॉर्टेंस को देखें तो 7वां मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7वें मंडल में ही 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जो कि आर्यों के राजा सुदास ने जीता था, और यह युद्ध जो है आपका पौषणी यानी कि रावी के तट पर हुआ था। 10वां मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 10वां मंडल से 2 चीजें हैं। इसमें आपका एक नदी सूक्त है, जिसमें सरस्वती नदी को नदीतम कहा गया है, यानी कि सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। वहीं दूसरी ओर जो है आपका इसी मंडल में पुरुष सूक्त भी दिया हुआ है, और पुरुष सूक्त में जो है आपका वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं, तो उसका उल्लेख आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल के
में मिलता है, के पुरुष सूक्त में मिलता है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जैसे हर वेद के अपने कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, कुछ उपनिषद होते हैं, कुछ आरण्यक होते हैं, तो यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो गोपथ ब्राह्मण का जो संबंध है वह आपका अथर्व वेद से है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आ सकता है कि यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए यजुर्वेद जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक आपका है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा होता है शुक्ल यजुर्वेद। तो मैक्सिमम जो विद्वान है वो शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक यजुर्वेद बोलते हैं और शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसेनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको ध्यान देना होगा कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो जो यजुर्वेद है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है कृष्ण का जो है वो है आपका तैतरीय। जो तैतरीय है ब्राह्मण है वो आपका संबंधित है किससे, कृष्ण यजुर्वेद से। वहीं जो आपका शतपथ ब्राह्मण है वह संबंधित है आपका शुक्ल यजुर्वेद से। और जो शतपथ ब्राह्मण है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के बाद जो है सबसे ज्यादा प्रमाणिक इसी को ही माना जाता है। उसी तरह से अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का कौन सा आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय और कौशितकी, ये दो जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनका संबंध जो है वह आपका ऋग्वेद से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है आपका पंचविश। तो पंचविश जो है वह आपका ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का, और पंचविश को जो है टांड्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि गोपथ ब्राह्मण जो है जिसका संबंध आपका अथर्ववेद से है, वहीं जो यजुर्वेद है जो कि दो भागों में विभाजित है, एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद और एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण का जो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैतरीय, जबकि शुक्ल यजुर्वेद जिसे हम वाजसेनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका शतपथ ब्राह्मण है। वहीं ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है ऐतरेय और कौशितकी, और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है पंचविश और टांड्य। तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो इसका आंसर अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो इसका ऑप्शन जो है आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ में अन्य का भी आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य का अर्थ क्या है कि आर्य का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आर्य क्या बताता है, एक श्रेष्ठ वंश को बताता है। ठीक है, हालांकि जो आर्य है वो घुमक्कड़ थे, यायावरी का मतलब घुमक्कड़ हो गया, जो पशु इधर उधर घूमते रहते हैं। यायावरी थे, पशुपालन की खोज में इधर उधर घूमते थे। लेकिन आर्य शब्द का अर्थ यायावरी नहीं होता है, भाषा समूह को नहीं दिखाता है, ठीक है, ना ही नरजाति समूह का जो होता है। तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ वंश को दर्शाता है। ये अपने आप को अन्य से बेटर मानते होंगे। और आप जैसा कि जानते हैं मैक्स मुलर ने जैसा कहा है कि जो आर्य है उनका निवास स्थान कहाँ है, क्या है आपका मध्य एशिया है, और मध्य एशिया से ये भारत में आए थे। और इनमें से 5 प्रमुख कबीले थे जिन्हें हम पंचजन के नाम से जानते हैं। और इसी में से एक आर्यों का बहुत ही प्रमुख कबीला था जिसका नाम था भरत, और इसी भरत कबीले के नाम पे ही जो है हमारे देश का नाम क्या पड़ता है, भारत। अगला क्वेश्चन है, त्रयी नाम क्या है। त्रयी कहीं कहीं पे वेद त्रयी भी दिया होता है। वेद त्रयी या त्रयी का मतलब क्या है, तो इसमें जो है आपका जो ऑप्शन दिया है त्रयी मतलब 3 हो गया, 3 वेदों का, धर्म संघ युद्ध का, यहाँ चूंकि युद्ध है यहाँ धर्म संघ और बुद्ध होगा, ठीक है, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का, ठीक है, और मनुष्य में थे। तो ये ऑप्शन तो गलत है, 3 मौसम भी गलत है, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का ये भी गलत है। जो हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। धर्म संघ बुद्ध, धर्म को ही पाली भाषा में धम्म कहा जाता है, तो ये आपका त्रिरत्न हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत है। 3 वेद जो है उनको हम वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। और ये 3 वेद कौन कौन से हैं, तो ये 3 वेद हैं आपके ऋग्वेद, फिर है आपका यजुर्वेद, और तीसरा है सामवेद। इन 3 वेदों को ही हम वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। हालांकि हमारे कुल जो वेद हैं वो आपके 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसको वेद त्रयी क्यों कहा जाता है, अथर्ववेद को इसमें शामिल क्यों नहीं किया जाता है, तो ये जान लें कि जैसे जो हमारे जो ऋग्वेद हैं कि जो वेद है हमारे, उनके विषय वस्तु को जानना होगा। जैसे ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में आपका ऋचाओं या मंत्रों का समूह है। आप देखते हैं इसमें 10,462 मंत्र है, 1028 सूक्त दिए हैं, तो ये मंत्रों का समूह है। यजुर का जो अर्थ होता है वो आपका यज्ञ होता है। वेद का मतलब जानते हैं ज्ञान होता है, तो इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधान दिए गए हैं, नियम कानून दिए गए हैं।
सामवेद, साम का अर्थ जो होता है वो आपका गान होता है, या गीतों का समूह है, या गीतों से संबंधित जानकारी इसमें दी गई है। इसे भारतीय शास्त्रीय, जो भारतीय संगीत है उसका जनक माना जाता है। अगर आप देखें तो जो हमारा 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नि सा, उसका जो ओरिजिन है वो आपको कहाँ मिलेगा? सामवेद में ही मिलेगा। लेकिन जो चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसका नामकरण जो अथर्वण इसी के नाम पे हुआ है, तो उसकी जो विषय वस्तु है वो अलग है। जहां पे ये मंत्र दिए है, तो मंत्र किसको प्रसन्न करने के लिए आप पढ़ेंगे? ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पढ़ेंगे। यज्ञ किसके लिए करेंगे? ईश्वर के लिए करेंगे। गीत वगैरह किसके लिए गाते थे लोग पहले? आज के समय में तो अलग मैटर है, लेकिन पहले जो लोग हैं वो गीत किसके लिए गाते थे? तो पहले लोग गीत संगीत हुआ करता था, वो ईश्वर की आराधना के लिए होता था। ठीक है, आप तो अलग ही सेंस में जाता है। लेकिन जो अथर्ववेद है, जिसकी विषय वस्तु क्या है? भूत प्रेत, जादू टोना, विज्ञान, वास्तुकला। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको कहाँ मिलेगी? अथर्ववेद में। तो अथर्व में जो भूत प्रेत है वो ईश्वर के लिए नहीं है, वो लौकिक जीवन से संबंधित है। भूत प्रेत ईश्वर को पकड़ने नहीं जाएगा। जादू टोना ईश्वर के लिए नहीं आवश्यकता है। तंत्र मंत्र की आवश्यकता ईश्वर को नहीं है। विज्ञान की आवश्यकता ईश्वर को क्या है? विज्ञान के परे है वो। साथ में जो वास्तुकला है, भवन निर्माण, किसको? भगवान को क्या भवन चाहिए? वो तो निराकार परम ब्रह्म है, वो कहीं भी निवास कर सकते हैं, सभी में निवास करते हैं, तो उन्हें किसी भी भवन की आवश्यकता नहीं है। तो जो अथर्ववेद है उसका संबंध लौकिक जीवन से है, जबकि इन तीनों वेदों का संबंध पारलौकिक जीवन से, ईश्वरीय सत्ता से है। इसीलिए इन तीनों वेदों को कंबाइंड रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। तो त्रयी जो नाम है वो आपका 3 वेदों का है, जबकि अथर्ववेद को इससे बाहर रखा जाता है। और रीजन यही है कि उसका संबंध लौकिक जीवन से है, ना कि पारलौकिक जीवन से। और अगर आप देखें तो अथर्ववेद को सबसे अच्छा वेद माना जाता है। जिस प्रकार से गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रम में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जब आप रहते हैं, तो गृहस्थ आश्रम में जब आप रहेंगे तो आप पंच महायज्ञ पूरा करते हैं, क्योंकि आपको वैदिक संस्कृति में पंच महायज्ञ की बात की गई है। पंच महायज्ञ त्रिवर्ग की बात की गई है, यानी कि धर्म अर्थ काम, फिर त्रिऋण, पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। इन सारी चीजों से जो मुक्ति होती है वो आपको गृहस्थ आश्रम में मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में आ जाता है तो फिर उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है, मिल भी जाए, लेकिन नॉर्मली जो सीक्वेंस बनाया गया उसके हिसाब से है कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। उसी तरह से जो यहाँ पे अथर्ववेद है, इसको सर्वश्रेष्ठ वेद माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध हमारे जीवन से है, और जो हमारे जीवन से संबंधित हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए अथर्ववेद को ब्रह्म वेद कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ वेद कहा गया। और जो अथर्ववेद का जो ज्ञाता होता था उसके लिए जो है ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि ऋग्वेद को जानने वाले को होता, यजुर्वेद के लिए अध्वर्यु, सामवेद के लिए उद्गाता, जबकि अथर्ववेद के लिए ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने इस सेशन में डिस्कस किए। अगली बार हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ नए सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।